नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक इट की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू प्रोसेस सर्वाइवल की। ओके। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें टाइम स्टैम्प दे दूंगा। मैं आपको यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर जो है उनका इंटरव्यू होता है एज अ बिगिनर या फिर एज अ सीनियर, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक। आप इस तरह से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो करना क्या होगा बेसिकली, इस गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यू कैन रेफर दैट और वहाँ से आप डायरेक्टली इसको सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यू करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता भी रहूँगा इसमें। मेरे साथ कंटिन्यू करना है तो चलिए 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 शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव और आप देख रहे हैं यार टेक इट। तो इंटरव्यू प्रोसेस सर्वाइवल जो है, ये मेरे को गिटहब की रिपोजिटरी काफ़ी अच्छी लगी। एज अ बिगिनर जो शुरू कर रहे हैं, जो इंटरव्यू प्रोसेस के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा कि ओवरव्यू स्ट्रैटेजी, एज यू कैन सी फ्रॉम द टेबल ऑफ कंटेंट हियर, कि ओवरव्यू स्ट्रैटेजी, देन सीवी, देन रिसर्च, देन कवर लेटर, देन इंटरव्यू प्रिपरेशन, देन कोडिंग टास्क एंड रिसोर्सेज। तो असल में कोडिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो पहले आपको बता दूं कि ये रिपोजिटरी, जैसे कि यहाँ लिखा है कि 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, लॉटे नाम है, और इनका 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है एज अ डेवलपर। ठीक है, यहाँ पे और छोटी सी चीज़ लिखी है कि दिस रिपोजिटरी इज एन इंटरव्यू प्रोसेस गाइड फॉर डेवलपर, वेब एंड फ्रंट एंड फोकस। ठीक है, तो जनरली जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस, वेब डेवलपमेंट, जॉब इंटरव्यूज से रिलेट करेगी ये, है ना। और स्टार्स 261 है, जाहिर सी बात है बहुत से कम लोगों को मिली है ये, मगर डिजर्व मोर। ठीक है, अभी हाल ही में देखो 12 दिन पहले ये रिपोजिटरी मॉडिफाई होती रहेगी साथ साथ। ठीक है, जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ते रहेंगे या तुम भी कंट्रीब्यूट करना चाहो तो नीचे कह रहे हैं कि इफ़ यू हैव यूजफुल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे तुम कर सकते हो। ठीक है, कंट्रीब्यूट एक तरह से तुम इसको आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो वैसे तो तुम इसका इस लिंक पे जाके अच्छे से समझ सकते हो, मगर मैं स्टिल वांट टू मेक श्योर कि हम कोई स्टेप ना छोड़ दें और एक फ्लो बना रहता है। ठीक है, तो हम इसलिए शुरू करने जा रहे हैं। किसके लिए है ये, पहले ये जान लेते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेसेस के लिए, स्पेशली फॉर टेक फील्ड, कैन बी स्ट्रेसफुल। मैनी डेवलपर, नॉट जस्ट जूनियर, वो अनश्योर होते हैं प्रिपेयर करने के लिए, और वही हम देखने वाले हैं। वो भले ही जूनियर हो, मिड लेवल हो या सीनियर पोजीशन का हो, उसको एक प्रोसेस के थ्रू चलना पड़ेगा और तब जाके वो क्लियर पाथ देख पाएगा एक तरह से। दिस होल थिंग इज फ्रॉम वेब फ्रंट एंड डेव्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओनली रिफ्लेक्ट्स माई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो उनका एक्सपीरियंस है ये, और ऐसा नहीं है कि तुम ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, और तुम्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्या एक्सपेक्ट करना है यहाँ से, आई विल गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट डिफरेंट इंटरव्यू स्टेज। ठीक है, तो स्टेजेस जो होते हैं वो किस तरह से चलेंगे, यहाँ पे क्या यूजफुल रिसोर्सेज होंगी, क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, देन टॉकिंग आउट द रिसोर्सेज एंड इंटरव्यू प्रेप टॉपिक्स, और व्हाट यू वांट फाइंड इन दिस रिपोजिटरी, ये जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को इन डेप्थ देखना चाहते हो तो यार ये तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंटरव्यू प्रेप है नहीं, ये एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वहाँ पे इतना डीपली नहीं जाएंगे, ना कि वेब डेव टेक्नोलॉजीज पे इतना डीप जाएंगे। एज अ इंटरव्यूअर जो पूछा जाता है, इंटरव्यूज में जनरली पूछा जाता है, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होगा। तो हाउ टू यूज दिस इन द डिफरेंट डायरेक्टरीज, यू विल फाइंड अ रीडमी फाइल विद इन्फॉर्मेशन ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, बेसिक से स्टेप्स है। ठीक है, उन पे अभी हम चलेंगे, मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके कि क्या क्या चक्कर है यहाँ पे। तो दैट यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यूज दिस हाउ एवर इट वर्क फॉर यू। ठीक है, कैसे भी यूज करो जैसे तुम्हारे काम आता है। इफ़ यू आर अनश्योर वेयर टू और हाउ टू स्टार्ट, गो टू ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू पे जाओ, यहाँ पे क्लिक कर दो या फिर यहाँ से शुरू करो। ये स्टेप 0 है। ठीक है, टोटल 8 स्टेप है, अगर 0 से शुरू करें तो 7 स्टेप्स है। तो ओवरव्यू, देन स्ट्रैटेजीज, देन सीवी, देन रिसर्च, देन कवर लेटर, देन इंटरव्यू प्रेप, देन कोडिंग टास्क प्रेप, देन रिसोर्सेज। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में, मैं ओवरव्यू पे जाता हूँ। चले गए हम ओवरव्यू पे। अब यहाँ पे बेसिकली रीडमी फाइल है। ठीक है, रीडमी डॉट एम डी फाइल है। जो नहीं जानते हैं गिटहब का क्या स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, मतलब यहाँ पे लिखा होता है कि ये स्पेसिफिक पार्ट ऑफ रिपोजिटरी किस बारे में। ठीक है, और यहाँ पे तो सिर्फ रीडमी दे रखा है, इसका मतलब कि सारे लिंक, सारी मेहनत यहाँ पे हो रखी है। मार्क डाउन लिखा जाता है इसमें, जैसे यहाँ पे हेडिंग हेडिंग का अलग स्ट्रक्चर होता है ना, वो सारी चीज़ें अलग सी बात है। ठीक है, रीडमी डॉट एम डी को कैसे बनाना है वो तो अलग ही टॉपिक है। यहाँ हम ओवरव्यू की बात करते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे आए हो तो तुम जर्नी शुरू करना चाहते हो डेफिनेटली, है ना, और अप्लाई करना चाहते हो जॉब्स के लिए, तो इन दिस डायरेक्टरी आई विल गिव यू अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक्स आई एम इंक्लूडिंग एंड व्हाई आई थिंक दे आर इंपॉर्टेंट, एंड आई विल एंड यू हैव अ स्पेसिफिक टॉपिक यू आर लुकिंग फॉर, फील फ्री टू जंप राइट इनटू इट। अगर देखो देखो यहाँ लिखा आई यू, है ना, तो अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस चाहिए तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, पीआर भेज सकते हो, है ना। हमारा कंट्रीब्यूशन मेन एम होना चाहिए, साथ ही साथ समझते भी हैं। टॉपिक्स इन दिस गाइड क्या है, स्ट्रैटेजीज, क्या स्ट्रैटेजी लगाने वाले हैं। हैविंग अ स्ट्रैटेजी फॉर अप्लाइंग इज सुपर यूजफुल, बीइंग श्योर अबाउट व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू हैव टू ऑफर इज इंक्रीजिंग योर चांसेस टू फाइंड अ ग्रेट मैच। तो स्ट्रैटेजीज है। देन सीवी, किस तरह का सीवी होना चाहिए। देन अबाउट रिसर्च, कि क्या रिसर्च करें यार, टन्स ऑफ जॉब्स हैं, किस पे जाएं, किस रिक्रूटर के पास जाएं। कवर लेटर क्या होता है, ठीक है, ये कवर लेटर भी ऑप्शनल होता है वैसे तो, मगर अगर तुमने एंजल लिस्ट में कभी भी अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे कवर लेटर भी मांगते हैं कुछ कंपनीज, है ना, या तो इंटर्न चाला का नाम सुना होगा तुमने, है ना। तो कवर लेटर भी होती है एक चीज़, आगे बढ़ेंगे उसके बारे में। इंटरव्यू प्रेप की बात करें तो यहाँ पे इंटरव्यूज़ के प्रिपरेशन के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हैं, या सिर्फ टेक्निकल नहीं, है ना, हमारा और भी इंटरव्यू के
तरीके होते हैं। कोडिंग टास्क प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें बता दूं कि कोडिंग टास्क भी होते हैं एज अ डेवलपर, ज़रूरी होती है एटलीस्ट बेसिक पता होना, है ना, स्पेशली विद लिमिटेड टाइम एंड कैन मेक इट लॉट ईजियर। तो अगर आपने हैकर अर्थ का नाम सुना है या हैकर रैंक का नाम सुना है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पहला काम आता है हमारा स्ट्रैटेजी से। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी बेसिकली, ठीक है। इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग टू अप्लाई और इफ़ यू एप्लीकेशन डिज नॉट ब्रिंग द रिजल्ट, है ना, तो ये स्ट्रैटेजीज आपकी मदद करेंगी। पहली बात तो यार तुम्हें एक ये बता दूं कि वाई आई बिलीव अ स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्यों होना जरूरी है? अ स्ट्रैटेजी कैन सेव योर टाइम, मेक यू प्रोसेस अ लॉट मोर एफिशिएंट एंड गिव यू अ कॉन्फिडेंस थ्रू अप्लाइंग। बेसिकली होता क्या है यार, एक रास्ता क्लियर होता है ना, तो हमें चीज़ें समझ में आती हैं कि हम कर क्यों रहे हैं और हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, हमें पता होता है, हम भटकते नहीं है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है स्ट्रैटेजी में? वट डू यू वॉन्ट योर नेक्स्ट कैरियर स्टेप टू बी लाइक, ठीक है, तुम्हारा करियर स्टेप क्या होना चाहिए? आर यू सर्चिंग फॉर अ पोजीशन विद मोर एक्सपीरियंस डेव्स फ्रॉम whom you can learn, और डू यू वांट टू वर्क विद लीडिंग पोजीशन? देखिए अलग अलग कंपनी है, आपको स्टार्टअप बेस्ड है तो स्टार्टअप करेगा तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा लोगों के साथ बढ़ते हुए, और लीडिंग पोजीशन में पहले से ही है ना, एज अ सीनियर पे काम करना है तो वो भी अलग चीज़ है। आर यू सीकिंग फॉर मोर इंडिपेंडेंट और टू गेट मोर कॉन्फिडेंट इन योर जॉब, और सर्चिंग फॉर बिग टीम्स एंड लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस वगैरह। तो ये व्हाट काइंड ऑफ कंपनी डू यू वांट? अब यहाँ पे पूछते हैं कि कंपनी कैसी चाहिए, बिग कंपनी, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन वगैरह चाहिए, स्टार्टअप पे काम करना है जो कि स्मॉल कंपनीज होती हैं और लो बजट पे काम करती हैं मगर आगे जाके एकदम से बहुत बड़ी हो सकती है इफ लक और हार्ड वर्क परसेस फॉर, और मे बी समथिंग इन बिटवीन, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। वेयर डू यू वांट टू वर्क, कहाँ काम करना चाहते हो? होम टाउन या फिर कोई मज़ेदार जगह पे जाके, इज अ रिमोट पोजीशन, या फिर तुम घर पे बैठे बैठे करना चाहते हो? इट्स डिपेंड ऑन यू। व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? तो इट डिपेंड ऑन द वर्किंग एक्सपीरियंस, है ना, जाहिर सी बात है, तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो यू कैन एक्सपेक्ट मोर। एंड सैलरी जो होती है वो कंपनी साइज और फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। एज अ स्टार्टअप तुम्हें कम सैलरी मिलेगी, है ना, मगर एक बिग बढ़िया सी एमएनसी या फिर बढ़िया सी कंपनी है, बिग टेक कंपनी है, तो दे विल डेफिनेटली पे यू हायर। व्हाट्स समथिंग यू डोंट वांट, क्या तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि क्या नहीं चाहिए, तुम्हारा कोई पास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस हो, ठीक है, किस तरह का एनवायरनमेंट तुम्हें बेकार लगता है या कैसी कंपनी तुम्हें पसंद है, किसका वर्क कल्चर अच्छा है, ये चीज़ें तुम्हें एकदम क्लियर होनी चाहिए। हाउ टू नो यू टू हाउ मेनी जॉब्स यू शुड अप्लाई, कितनी अप्लाई करनी चाहिए जॉब्स? एज अ जूनियर तुम्हें बहुत सी जॉब अप्लाई करनी पड़ेंगी बिकॉज दिस इज द इनिशियल फेज, है ना, और यहाँ पे मेहनत ज़्यादा है। एज अ जूनियर क्वांटिटी मैटर्स, जैसे कि बताया मैंने आपको, यू डोंट नीड टू अप्लाई टू एवरी सिंगल जॉब। अगर तुम्हें अगर 30% भी नॉलेज है या फिर अगर किसी जॉब में लिखा है कि 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यू कैन स्टिल गो टू दैट, है ना। और अगर कोई ऐसी जॉब है जिसका आप 100% टेक स्टैक को नहीं जानते हो, डोंट वरी, जस्ट अप्लाई फॉर इट, है ना। इट्स हार्डर इन द बिगिनिंग एंड यू नीड टू डू मोर रिसर्च, है ना, अदरवाइज इंटरव्यू एक्सपीरियंस विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। अगर तुम अप्लाई करोगे तभी तो जाके इंटरव्यू एक्सपीरियंस आएगा, कुछ बेसिक टेस्ट पास करने के बाद। तो मिड लेवल के लोगों की बात करें तो जिनका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो योर फर्स्ट एक्सपीरियंस विल मेक द जॉब हंट अ लॉट ईजियर, बट द इंटरव्यू एंड कोडिंग चैलेंज विल ऑल्सो गेट अ बिट हार्डर, है ना। जॉब तो आसानी से मिल जाएगी क्योंकि आपने रिज्यूमे में लिख रखा है या फिर आपने बता रखा है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मगर इंटरव्यू और कोडिंग चैलेंजेस इस तरह से बढ़ जाते हैं क्योंकि अब हमारा बहुत ही ज़्यादा उस पर फोकस होने वाला है, ठीक है, इन कोडिंग चैलेंजेस पे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, बट द आई वुड लाइक स्टिल सजेस्ट सेंडिंग आउट अ फ्यू मोर एप्लीकेशन, है ना, जिससे कि अगर रिजेक्शन हो तो बैकलॉग बना रहे। देन सीनियर की बात आती है तो यार 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो डिस्क्लेमर क्या है कि कुछ कंपनीज को 5 से ज़्यादा साल के लोगों को, कोई कहते हैं 10 साल के जो एक्सपीरियंस वाले हैं वही सीनियर होते हैं, तो डिपेंड्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपका अपने हिसाब से पे वगैरह देख सकते हो। मैं ज़्यादा कम फोकस करूँगा यार सीनियर लोगों पे, क्योंकि वाई विल दे सी दिस, है ना, और हम जो है वो काफ़ी जूनियर पे फोकस है, काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली रखते हैं। तो बिल्ड और यूज़ योर नेटवर्क, जो नेटवर्क है उसका यूज़ करो। कैसे यूज़ करना है? योर नेटवर्क डज नॉट कंसिस्ट योर कलीग या क्लासमेट, है ना। तुम अपने देखो क्या होता है, कभी कभार हमारे नेटवर्क में तो बहुत से लोग हैं, मगर क्या होता है, जैसे मैं जानता हूँ अपने पर्सनली बताऊँ तो मेरे पापा के दोस्त जो है वो अमेजोन से रिलेट करते हैं, और इवन दे केम इन आवर हाउस एंड सेड कि अगर तुम अपने CGPA पे ध्यान देते हो या फिर तुम कॉलेज में अच्छे ग्रेड्स लाते हो, देन आई विल डेफिनेटली रेफर यू इन अमेजोन, ठीक है। तो ये अच्छी बात हो जाती है, ऐसे करके तुम्हें भी रेफरल मिल सकते हैं, मगर इट्स जस्ट अ सेकंड हैंड, ठीक है। अगर फर्स्ट हैंड तो तुम्हारा एप्लीकेशन पे होगा, अप्लाई करने पे होगा चीज़ों को, एंड देयर इज अ जॉब आउट देयर, और वो तुम्हें अपॉर्चुनिटी को रेफरल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में उनका भी फायदा होता है, ठीक है, और कंपनी का होता ही है। इफ़ यू सी, क्योंकि उनको एक बढ़िया कैंडिडेट मिला है, इफ़ यू सी अ जॉब एड एंड फाइंड द रिक्रूटर नेम, तुम उसको लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो। लिंक्डइन इज द बेस्ट वे, है ना। जब भी बोलूँगा लिंक्डइन तुम्हें जॉब बढ़िया से ला सकता है। यू कैन जस्ट मैसेज एनी पर्सन पर्सनली, HR को तो मैसेज कर सकते हो या फिर बिग टेक कंपनीज को, है ना। तो ये था हमारी यार स्ट्रैटेजी की बात, तो ये हमारा नंबर 1 था स्ट्रैटेजी। एंड देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेशन, दैट इज व्हाट इज दैट, यस, CV। तो अब हमारा CV कैसा होना चाहिए? व्हाई आई बिलीव इट इज़ इंपॉर्टेंट टू पुट एफर्ट इन योर CV। देखो यहाँ पे जो लिखा है वही बोल देता हूँ क्योंकि अपन भी वहीं वहाँ पे पहुँचने वाले हैं ना, मतलब बातें रिलेट करती हैं। तो यही मैं बोलने वाला था आपको कि फ्यू सेकंड्स की अटेंशन मिलती है। ऑफन योर CV ओनली गेट अ फ्यू सेकंड्स ऑफ अटेंशन बिफोर द फर्स्ट डिसीजन मेड, इफ़ यू कैन मेक अ गुड इंप्रेशन, और वही फ्यू सेकंड आपकी इंटरव्यू के चांसेस को इंक्रीज करते हैं। टूल्स और प्रोग्राम्स के हैं, बहुत से ऑनलाइन टूल्स एंड टेम्पलेट्स हैं, बहुत से पेड टूल्स एंड टेम्पलेट्स भी हैं, मगर मैं आपको कन्फेस करूँगा कि आप ट्राई करें कि
फ्री ही लें, जैसे resume.ai हो गया, कैनवा हो गया, और रिज्यूमे बिल्डर भी है जिसका मैं पर्सनली यूज़ भी करता हूँ, ठीक है। आपको जस्ट रिज्यूमे बिल्डर लिखना है गूगल पे एंड यू विल गेट दैट रिज्यूमे बिल्डर, ओके। डूज एंड डोंट्स, तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये जान लो, क्योंकि ज़रूरी होता है। डूज क्या है, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। जब भी तुम अपने आंसर्स लिखा करते थे बुलेट पॉइंट्स में लिखते थे, टीचर मार्क्स देता था, है ना, क्योंकि टीचर को समझ में आता था हाँ भाई इसको नॉलेज है, इसने पॉइंट्स को सही पकड़ा है, तो तुम बुलेट्स में लिखोगे जल्दी नजर आता है। मेक इट वन पेज डेफिनेटली, कट आउट ऑल इररिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, तुम बेवजह के वर्क एक्सपीरियंस को हटा दो, ठीक है। तुम एक चीज़ में फोकस रखो। वेब डेवलपर का तुमने अगर कोई तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और तुमने किसी और का वर्क एक्सपीरियंस डाल रखा है जस्ट एज अ वॉलंटियर और समथिंग, देन रिमूव इट, ओके। देन टॉकिंग अबाउट इररिलेवेंट स्किल्स या फिर ट्रांसफरेबल स्किल्स, सॉरी ऐड रिलेवेंट स्किल्स, है ना। रिलेवेंट स्किल्स होनी चाहिए जो ट्रांसफरेबल भी हो सकती है ना। इन स्किल्स का इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी मैं डोंट्स में आपको बताऊंगा कि इररिलेवेंट मत डालना बिल्कुल भी, क्योंकि फंस जाओगे अगर वहाँ से क्वेश्चन आया तो। पुट इन ऑल योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यही चीज़ जरूरी है। अगर तुम्हारा हल्का सा भी रिज्यूमे पसंद आता है, दे विल कॉन्टैक्ट यू, एंड इफ यू गिव इट क्लियर कट कि तुम कहाँ पे तुम्हारा कॉन्टैक्ट क्या है, तो दे विल डेफिनेटली कॉल यू आउट। इंक्लूड योर अवेलेबिलिटी, डेट एंड सैलरी एक्सपेक्टेशन वगैरह सब कुछ रख दो कि आगे जाके नेगोशिएशन हो तो उसके आधार पे हो, है ना। दे विल मतलब अगर तुम पहले से सैलरी एक्सपेक्टेशन डाल दोगे या अवेलेबिलिटी डेट डाल दोगे तो दे विल नेवर, या तो अगर उनको रिजेक्ट करना होगा तो रिजेक्ट कर लेंगे, मगर एक बार सेलेक्ट कर लिया ना तो इसका मतलब वो उससे एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को। क्लियर स्ट्रक्चर रखो, पीडीएफ फॉर्म में रखो यार, ध्यान देना इसका, ठीक है। अगर वर्ड में रखोगे तो उनको डाउनलोड करना पड़ेगा, पीडीएफ जो है वो क्रोम पे भी खुल जाती है। इंक्लूड योर गिटहब एंड पर्सनल पोर्टफोलियो, ये जरूरी है यार, ठीक है। एक अपनी सिंसियरिटी, अपने पंक्चुएशन को दिखाने के लिए अच्छा है, और अपने स्किल्स को भी पोर्टफोलियो में। मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड हाउ ग्रेट यू आर, ये जरूरी है कि क्यों ही तुम्हें सेलेक्ट करें। यूज अ सिमिलर डिज़ाइन विद योर कवर लेटर, ठीक है। कवर लेटर में भी सिमिलर डिज़ाइन होना चाहिए। डोंट्स क्या है, लॉन्गर मत करना, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, लॉन्गर मत करना। कल्टर द सीवी विद इन्फॉर्मेशन, ऐसा मत करना इन्फॉर्मेशन ही बढ़ दी बस, ठीक है। 2-4 बुलेट पॉइंट्स काफ़ी हैं। और अनक्लियर स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, ऐसे स्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए कि क्या था तुम्हारा रोल क्या था और तुमने लिखा कुछ और, या ऐसे करके ना फंसना, ठीक है। और पीडीएफ डिफरेंट मत करना, सम टेक्स्ट एडिटर फॉर्मेट डिफरेंट अदर देन कैन मैस अप विद योर सीवी, ठीक है। पीडीएफ खुलनी चाहिए पहली बात तो, और वो पीडीएफ क्रोम पे खुलती है आसानी से। अगर तुमने देखा होगा किसी ने डॉक्स करा है तो उसको पहले डाउनलोड करते हैं वो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे। रिव्यू क्या है, एक फीडबैक लो डेफिनेटली। अगर तुम्हारा सीवी बनता है तो उसको अपने तक मत सीमित रखो, अपने सीनियर पे जाओ। इफ़ यू नो समवन, है ना, ये लिंक्डइन पे किसी से पूछ लो कि कैन यू रिव्यू माई सीवी और इज इट ऑल राइट, और आस्क 1-3 पीपल फॉर फीडबैक, और ये बेनिफिशियल रहेगा। इफ़ यू यूज़ फीडबैक यू कैन इंप्रूव योर सीवी, और लोग फीडबैक देना पसंद करते हैं जनरली अकॉर्डिंग टू मी, है ना। गो टू नेक्स्ट सेक्शन जाते हैं, तो हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया, सीवी क्या है ना। तो आ जाते हैं यार हम रिसर्च पे। क्या रिसर्च करें, ऐसा क्या करें भाई कि करना क्या है बेसिकली। तो हाउ टू फाइंड द जॉब यू आर लुकिंग फॉर, यू हैव मैनी अपॉर्चुनिटी टू रिसर्च ओपन पोजीशन बेस्ड ऑन योर स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस करी थी। सम मे बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, अदर आर नॉट। तो वेबसाइट जो है जॉब्स के लिए इंडीड हो गया, ग्लासडोर हो गया, लिंक्डइन हो गया, जिंक फॉर डैच एरिया, और मॉन्स्टर हो गया, स्टैक ओवरफ्लो जॉब्स हो गया, हनी पॉट हो गया यूरोप में, है ना। ये पूरा वोल वर्ल्ड को फोकस कर रहा है, मगर मैं कोशिश आपको बता दूं कि इंडीड, ग्लासडोर, लिंक्डइन जो है ये काफ़ी अच्छी जगह है, ठीक है। आई हैव ऑल्सो सीन मैनी जॉब पोस्ट जो यहाँ पे आती हैं। वेबसाइट फॉर रिमोट जॉब्स क्या होती हैं, पहले जॉब सेट्स का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप इंडिविजुअली जाएँ, जैसे कि आप इंडीड पे गए, देन indeed.com खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो यूएस दिखा रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। वेबसाइट फॉर रिमोट जॉब क्या है, वी वर्क रिमोटली, लिंक्डइन फॉर रिमोट विद रिमोट फिल्टर, है ना, रिमोटिव, आर्क और remote.co, ये सारी हैं। वेबसाइट फॉर जॉब विद रीलोकेशन असिस्टेंस, ठीक है, रीलोकेट कर सकें, .me, स्टैक ओवरफ्लो, रीलोकेट का फिल्टर हो। फाइंड लोकल जॉब्स, और लोकल जॉब जो होती हैं वो जनरली देखो, अगर तुमने naukri.com का नाम सुना है ना, या फिर हम देखते हैं कि गोल्डमैन सैश हो गया, डेलीटो हो गया, या एसेंचर हो गई, ये सारे लोग जो है हमारे आसपास भी हैं। बेंगलोर या फिर हैदराबाद या नोएडा में ऐसे इनके सेंटर हैं। अगर तुम्हें ऐसी जॉब्स पसंद है तो यू कैन गो देयर फॉर लोकल जॉब, चेक लोकल जॉब बोर्ड या न्यूज़पेपर एंड यू कैन गेट इट, ठीक है। यू कैन ऑल्सो वॉच आउट फॉर जॉब्स फॉर फेयर्स इन योर सिटीज़, ठीक है। गो टू नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं। रिसर्च इसका मैंने आपको बता दिया। नॉट टॉकिंग अबाउट द कवर लेटर, ठीक है, दिस इज द ऑप्शनल पार्ट, मगर फिर भी कवर कर देते हैं इसको कि कवर लेटर क्या करता है। सम एप्लीकेशन रिक्वायर कवर लेटर फॉर अदर्स, इट्स ऑप्शनल, ठीक है, जैसे कि आपको बताया बहुत जगह पे होता है। एंड इफ इट्स ऑप्शनल आई वुड स्टिल ऑलवेज इंक्लूड वन, क्योंकि चांसेस बढ़ जाते हैं, डेडिकेशन दिखती है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शो अ कंपनी मोर अबाउट योर स्किल सेट, योर एक्सपीरियंस, इन दैट यू आर अ ग्रेट मैच। इट ऑल्सो शोज दैट यू आर रियली केयर अबाउट द अपॉर्चुनिटी एंड दैट यू आर विलिंग टू पुट सम एफर्ट्स इन योर एप्लीकेशन, है ना। तो हाउ टू स्ट्रक्चर योर कवर लेटर, इंट्रोडक्शन करो, स्टार्ट विद 2-3 सेंटेंसेस एज इंट्रो, ठीक है। मेक अ स्मॉल टीजर अबाउट यू, ठीक है, कि क्या हो तुम, क्यों जरूरी हो तुम, हाउ यू फाउंड आउट अबाउट द अपॉर्चुनिटी एंड व्हाई आर यू अप्लाइंग, ठीक है, ये चीज़ भी जरूरी है।
योर वर्किंग एक्सपीरियंस, देन आता है वर्किंग एक्सपीरियंस। पहले तो बताना कि क्यों, कैसे मिली तुम्हें अपॉर्चुनिटी और क्यों अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट पैराग्राफ जो होगा जिसमें अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस होंगे या हाईलाइट करोगे कुछ स्किल्स को जिसमें आपको इम्पैक्ट पड़ेगा प्रीवियस जॉब से जो मिली है आपको। फॉर जूनियर विद लिटिल टू नो एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, हाईलाइट योर ट्रांसफरेबल स्किल्स फ्रॉम प्रीवियस जॉब्स या एजुकेशन, ठीक है, जिसका तुम यूज़ करोगे और अपनी स्किल्स जो तुम फ्री टाइम पे यूज़ करते हो। डिस्क्राइब हाउ यू गेट एक्साइटेड अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स एंड योर एबिलिटी टू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन ईजी एंड फास्ट। ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। द प्रोसेस अपॉर्चुनिटी यू आर अप्लाइंग टू, आफ्टर यू गिव सम इनसाइट टू योर वर्क एक्सपीरियंस, यू शुड एक्सप्लेन what you like about the job opportunity or the company, you how you can add value to them, ठीक है, वैल्यू कैसे ऐड करने वाले हो, क्या करने वाले हो, bring it to the table, ठीक है, सामने लाओ उनके and think you can learn from them। आउटरो क्या हो जाएगा, फिनिश योर कवर लेटर एंड मेंशन दैट यू विल हैप्पी अबाउट द अपॉर्चुनिटी एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू की बात आगे करेंगे। ठीक है, डिज़ाइन की बात करें तो यार मेक श्योर द कवर लेटर एंड सीवी वर्क वेल टुगेदर, यूज सिमिलर स्टाइल, सेम फॉन्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है, तो ऐसा लगना चाहिए सेम आदमी का ही है। अगर तुमने ग्रीन कलर ले रखा है या ब्लू कलर ले रखा है एज अ प्रोफेशनल तो तुम दोनों को सेम रखो। नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं, ये था हमारा कवर लेटर। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन, जिसका जनरली हमें इंतजार था और ये रिसोर्सेज मिल जाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है इंटरव्यू प्रिपरेशन के। इंट्रो हो जाएगा, इनिशियल इंटरव्यू होता है, फिर आता है टेक्निकल इंटरव्यू, फिर आता है कल्चरल फिट इंटरव्यू। तो देखो, प्रिपेयर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरव्यू। Most companies have several steps for interviewing and they all have their own structure for that. Some will tell you before how application process start and some don't. If they don't tell you about the process right before, just reach out to your contact person and ask, ठीक है, उनको बताओ कि क्या चक्कर है, knowing what kind of interview is coming and किस तरह से वो prepare करेंगे। Some companies start the technical interview immediately, some have initial interview with the recruiter at first and some do a mix of initial and tech and cultural fit. Even if most people fear the technical part, you should still prepare other interviews too, ठीक है। तो big companies often have longer interview process than small companies and startup, क्योंकि वो तुम्हें ऊपर से नीचे स्कैन करते हैं, ठीक है, तुम्हारी नॉलेज को। However, the intensity of the interview process often says nothing about how hard the job itself it will be, ठीक है। तो the trick is to prepare without stressing and over preparing, ये भी ध्यान देना। इनिशियल इंटरव्यू की बात करें, जनरली बड़ी कंपनीज की बात करूँ, इवन गूगल में भी इनिशियल फोन कॉल होता है, वीडियो कॉल होता है विद द रिक्रूटर इन समथिंग अ लॉट ऑफ कंपनीज डू इन देयर एप्लीकेशन प्रोसेस। समटाइम द इनिशियल इंटरव्यू इज डन विद द डेवलपर और अनदर टेक्निकल पर्सन इंस्टेड ऑफ अ रिक्रूटर, ठीक है। तो एक टेक्निकली डेवलपर पर्सन करता है रिक्रूटर के सिवा, टू बी श्योर कि किस प्रोफेशनल बैकग्राउंड में तुम इंटरव्यू हैज, लुक ऑन द लिंक, ठीक है। अगर कोई तुमसे बोलने वाला है कि तुम्हारे फोन कॉल पर इंटरव्यू होगा विद मिस्टर XYZ, तो मिस्टर XYZ को लिंक्डइन पे चेक करो। द इनिशियल इंटरव्यू इज ऑफन अ शॉर्ट इंटरव्यू टू गेट इनटू यू, और प्री चेक की अगर तुम्हारी गुड मैच है और टेक्निकल पोजीशन और पर्सनल में भी है ना, यू विल मोस्ट लाइकली गेट आस्क्ड टू टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। पहले तो यही पूछेंगे, एक शॉर्ट टॉक रख लो अपने बारे में, एक चीज़ को समझा दो कि तुम इस तरह से अपने आप को बताओगे, एंड यूज अपॉर्चुनिटी टू हाईलाइट द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू यू एंड रिलेवेंट फॉर योर पोजीशन, ठीक है। इफ यू आर स्विचिंग जॉब्स, यू शुड ऑल्सो नीड टू आंसर कि तुम क्यों अपने पुराने जॉब छोड़ रहे हो। ऐसा तो बहुत कम केस होगा, मगर अभी मैं जनरली सबको लेके चल रहा हूँ एक साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि समटाइम्स यू ऑल्सो गेट आस्क्ड टेक्निकल क्वेश्चन कि विद द कंपनी रिक्रूटर दे प्रोबेबली वांट टू चेक कि तुम एक्सप्लेन कर पाते हो या एक टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट को नॉन टेक्निकल पर्सन को। इफ द इनिशियल इंटरव्यू इज विद अ पर्सन फ्रॉम अ टेक्निकल फील्ड, दे प्रोबेबली डू अ प्री चेक योर टेक स्किल, ठीक है, वो तुम्हारी टेक स्किल को भी देख सकते हैं। विद बिहेवियरल कल्चरल फिट क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि and this is not often the case but it's still good to be aware of this happen, ठीक है। ऐसे behavioral क्वेश्चन भी आ सकते हैं तुम्हारे पास, वो आगे बताएंगे। and initial interview is your first chance to make a good impression, and because initial interview can vary a lot between companies, it's good to be prepared for different scenarios, ठीक है। टेक्निकल इंटरव्यू की बात करें कि हार्ड होते हैं, ये कोई इसमें ये तो फैक्ट है। you will never know what will happen, you will have to answer a lot of technical question and sometimes you have to do live coding and even write pseudo code on a whiteboard, और luckily I never had to do that, ठीक है। ये अपना एक्सपीरियंस दे रही है। नॉट नोइंग हाउ टू आंसर ऑल द क्वेश्चन इज टोटली फाइन, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। तुम्हें जो उस क्वेश्चन के अराउंड चीज़ें आती हैं वो बताना है। योर पोटेंशियल फ्यूचर कोलीग जस्ट वांट टू ग्रास्प योर नॉलेज वेरी वेल टू असेस योर करंट लेवल। ट्राई टू नॉट रैक स्टडी एवरीथिंग एट वंस एंड इंस्टेड प्रिपेयर विद स्ट्रक्चर। ध्यान देना, इंटरव्यू आ रही है एक महीने पहले नहीं पढ़ना, वो रिदम होता है एक, है ना। टेक स्टैक क्या क्या है, हैविंग अ ब्लाइंड स्पॉट इन द कंपनी टेक स्टैक इज टोटली नॉर्मल। ध्यान देना, एवरी जॉब रिक्वायर डिफरेंट सेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यू डोंट नीड टू बी प्रो एट ऑल ऑफ देम। तो प्रीवियस क्वेश्चंस भी होते हैं, मेक अ लिस्ट, ठीक है, मेक अ लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल of your technical skill from your CV and compare to the tech stack of the job you are applying. Highlight the matches. This will be your focus, ठीक है। जो कंपनी को चाहिए, जो तुम्हारे पास स्किल है, उनको मैच करवाओ पहले। ब्लाइंड स्पॉट ढूंढो। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो एक जनरली हमारे आँख के अंदर होता है ना, क्लास टाइम में भी देखा था हमने कि जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है, तो टेक ऑल द टेक्नोलॉजी फ्रॉम द स्टैक दैट यू डिडंट हाईलाइट एंड डू अ स्मॉल रिसर्च। पहले रिसर्च कर लो, राइट डाउन what this technology is used for and bit of common information about it. Don't spend too much time on that. When you get asked about these technology, you can show that you have some common knowledge about it and show some interest about it, but also be honest and say that you don't have experience using it, है ना। तो चीज़ों को क्लियर रखो, आता है मत बोल दो हर चीज़ को, है ना। प्रिपेयर योर स्किल्स, मोर इंपॉर्टेंट दैट नोइंग हाउ टू आंसर एवरीथिंग फ्रॉम द टेक स्टैक इज टू हैव
solid answer for the technologies. Take all the highlighted technology from the list and prepare common interview question for this technology. Example के लिए, if you have a JavaScript experience and the job also asks for JavaScript knowledge, research common JavaScript interview questions. ठीक है, look at 3-4 resources and you will see that some resources have similar question on their list. Focus on the most mentioned question first, as you can't prepare every single question that exists, है ना. तो जो most common question है उन पे ज़्यादा focus करो. Notes बनाओ, table in Notion को जानते होगे तुम, है ना. एक्सेल और अ प्रोग्राम ऑफ योर चॉइस, जहाँ मर्जी एक्सेल पे तुम नोट्स बनाओ. मेक श्योर टू ऑल्सो बुकमार्क योरसेल्फ वेबसाइट एंड रिसोर्सेज. क्वेश्चन का प्रिपेयरिंग कैसे करेंगे इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले तो सम ऑफ योर क्वेश्चन माइट गेट आंसर ड्यूरिंग द इंटरव्यू, सो आई विल सजेस्ट प्रिपेयरिंग अ फ्यू बैकअप क्वेश्चन. आस्क 2-4 क्वेश्चन, प्रिपेयर 6 से 8 क्वेश्चन ड्यूरिंग द टेक इंटरव्यू. तो टेक इंटरव्यू के टाइम पे क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टे काम. अब जो हो गया, जो होने वाला है उसके लिए ऐसे कांपना नहीं है. हैव सम वाटर by your side and pen paper to take some notes. ठीक है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो. इफ यू डोंट नो हाउ टू आंसर अ क्वेश्चन, डोंट ट्राई टू मेक समथिंग अप. ये चीज़ का ध्यान रखें. ठीक है, ओवर स्मार्ट नहीं दिखना है, कुछ नहीं करना है. बी ऑनेस्ट एंड आस्क क्वेश्चंस to get further information or what they want to refer to. It's fine if you can't answer some things. They ask a lot of questions to evaluate your current level. Note the questions you could not answer, especially if they were questions about a technology and तुम आंसर नहीं दे पा रहे हो. ठीक है, if you know the answer, this is a moment to shine. ठीक है, टेक योर टाइम एंड डोंट टॉक टू फास्ट, वरना फंस जाओगे. कुछ लोगों की आदत होती है कि जो आंसर आता है फटाफट बता देते हैं, और जो नहीं आता है वहाँ फंस गए. मतलब वहाँ धीरे धीरे भी बताते समझ जाते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में जानबूझ के भी धीरे बता रहे हैं तो वो समझ जाएंगे इसको नहीं आता है. ठीक है, तो रिदम चेंज मत करना. शो दैट यूर एक्सपीरियंस इन द आर्ट एरिया. डोंट आंसर टू शॉर्ट. इट्स फाइन टू शो लिटिल ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ द आर्ट टॉपिक, है ना. ज़्यादा भी नहीं जाना, ज़्यादा कम भी नहीं जाना. टॉकिंग टू मच अननेसेसरी स्टफ इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड. बैलेंस इज द की. At the end of interview, ask the question, take some notes and ask when you can expect feedback. ठीक है, ये चीज़ का जरूरी ध्यान रखना. कोई पूछेगा तो फीडबैक कब मिलेगा. आफ्टर द इंटरव्यू टेक नोट्स अबाउट योर इंप्रेशंस. Think that you like about the interview, people text that, and what you didn't like. During an interview, you are excited and pumped with adrenaline, so sometimes you forget a few details afterward. I personally found that having notes during an interview process was beneficial for me. ठीक है, तो वो तो तुम पे डिपेंड करता है. कल्चरल फिट बिहेवियरल इंटरव्यू होता है. तो कल्चरल फिट इंटरव्यू आर द पार्ट ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस इन लॉट ऑफ द केसेस, है ना. कुछ कंपनीज होती हैं जो बिग टेक कंपनीज होती हैं, इवन वो भी पूछती हैं कि सम कंपनी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू योर कंसिडरिंग कोलीग मैनर डिसीजन प्रोसेस. ठीक है, तुम्हारा टेक स्टैक तो ठीक है, मगर तुम्हारा मैनेजर के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा होने वाला है, डिसीजन प्रोसेस कैसा होने वाला है. ट्राई टू थिंक बिफोर हैंड एंड कंसीडर व्हाट योर कोर वैल्यूज आर. ठीक है, बिहेवियरल क्वेश्चन क्या होता है, सम कंपनीज हैव अ कल्चर ऑफ बिहेवियर क्वेश्चन. ठीक है, कैटलॉग सॉरी. तो दे कैन बी ओवरवेलमिंग एंड स्ट्रेसफुल टू आंसर इफ यू फेस दिस क्वेश्चन अनप्रिपेयर्ड. तो ध्यान देना है, इस कैटलॉग को छानो. बिहेवियर क्वेश्चन आर यूज टू फाइंड आउट हाउ यू हैंडल प्रीवियस सिचुएशन व्हेन कोलैबोरेटिंग विद अदर पीपल. अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आर टारगेट टू फाइंड आउट हाउ यू डेल्ट विद सिचुएशन एंड समथिंग वेंट रॉन्ग और व्हेन यू वर इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर पर्सन. इट्स एक्सट्रीमली यूजफुल टू थिंक अबाउट गुड एग्जांपल बिफोर हैंड. ठीक है, ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने से पहले इधर नॉट नोइंग एनी एग्जांपल और टॉकिंग अबाउट अ वेरी बैड वर्क एक्सपीरियंस दैट मेक्स यू stand in a poor light. Acting like you never had a bad experience, nothing went wrong ever is also not recommended. तो अपना कोई बैड एक्सपीरियंस को शेयर करने का साहस रखो. ठीक है, ट्राई टू फाइंड examples where you can talk about your learning from the mistake that were made and how you were able to turn the situation around. Don't talk negatively about ex colleague. ये चीज़ का ध्यान रखना, कभी नेगेटिव मत चलो. रिसर्च क्या है, सिमिलर टू टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन, आई सजेस्ट यू टू रिसर्च कॉमन बिहेवियरल क्वेश्चन पे भी चेक मारो. ठीक है, इन कैटलॉग को छानो कि क्या पूछे जाते हैं बिहेवियरल क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट गुड एग्जांपल्स. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं. ये हमारा कोडिंग टास्क प्रिपरेशन. ठीक है, तो इन टेक्निकल इंटरव्यू प्रोसेस देयर आर चांसेस यू गेट आस्क्ड टू डू कोडिंग टास्क, है ना. पूछे जाते हैं कोडिंग क्वेश्चन. इफ यू कांट know what the task will be, you can still do a few steps to be prepared. This will be very easier to schedule a coding task next to work or other commitments, है ना. prepare your computer first of all. ठीक है, जो कंप्यूटर रेडी फॉर कोडिंग, आईडी जो होते हैं अप टू डेट होनी चाहिए, गिट इंस्टॉल होना चाहिए, नोट जेएस इंस्टॉल होना चाहिए. यू हैव अ गिट और बिट अकाउंट टू अपलोड रिजल्ट्स. ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना. नोट जेएस भी इंस्टॉल होना चाहिए. टाइम मैनेजमेंट, इफ यू गॉट अ कोडिंग टास्क इट्स कॉमन टू गेट 1-2 week of time to do it. Even if the task itself won't take that longer, it can be stressful if you have work, children या फिर कोई other commitments हो. तो figure out on which day you can make 1-2 hours of time to work on the task. ठीक है, और block that time in your calendar and try to make sure if that possible to you that you don't get interrupted during that time. Clarification होनी चाहिए, read the instruction throughout, make sure you understand the task. टास्क का पता होना चाहिए. समथिंग, मेक श्योर टू रीच आउट टू योर कॉन्टैक्ट पर्सन एंड आस्क. ठीक है, अगर किसी भी चीज़ का इंश्योर होते हो तो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है. ऐड अ रीडमी फाइल जैसे कि इन्होंने बना रखी है टू योर प्रोजेक्ट एंड डॉक्यूमेंट योर स्टेप्स टू ऑफ द टास्क. गिव सम इनसाइट ऑफ योर थॉट प्रोसेस. यू कैन ऑल्सो ऐड मीनिंगफुल कमेंट्स टू योर कमिट मैसेज. क्लीन कोड की बात करें तो ट्राई टू राइट क्लीन कोड इन योर कोडिंग टास्क. यूज मीनिंगफुल नेम टू योर फाइल, वेरिएबल एंड फंक्शन. ठीक है, क्लीन कोड लिखने की प्रैक्टिस कर दो.
ठीक है। यूज मीनिंगफुल नेम ऑफ द फाइल्स, है ना, ABCD नहीं लिखना, जनरल नाम लिखना है, वेरिएबल फंक्शन, अवॉइड रेपिटेशन एंड एक्सट्रीमली लॉन्ग फंक्शंस दैट डू 678 डिफरेंट थिंग, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है, 6786 डिफरेंट थिंग्स। इंस्टेड यूज स्मॉल फंक्शंस दैट यूज द सिंगल responsibility principle. टेस्ट क्या है, if you have the time, test your code. It's better to add few small test unit tests that having no test at all. ठीक है, this will show the developer that you care about testing when you code. ठीक है, टेस्ट करना भी आना चाहिए। तो अब रिसोर्सेज की बात करते हैं, ये हमारा आखिरी होगा। रिसोर्सेज क्या है बेसिकली, ठीक है, व्हेन यू फाइंड सम यूजफुल रिसोर्सेज फॉर इंटरव्यू, यू कैन फाइंड सम, ठीक है, रिसोर्सेज देख सकते हो। दिस इज from a web developer point of view, however some of these resources are helpful for other developers too. तो websites for HTML CSS JavaScript क्या है, MDN, ठीक है, तुम्हें पता होगा यार, MDN का नाम तुमने सुना होगा, बहुत अच्छे डॉक्स हैं अगर तुम HTML CSS की बात करो तो। और W3 Schools देन CSS Tricks, ठीक है, इन तीनों का मैं आपको बता दूं, बहुत सही चक्कर है। और वेब एसेसिबिलिटी का अभी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखो, ये है हमारा MDN, ठीक है, मोजिला डेवलपर। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है, नेटवर्क कहते हैं इनको। और देन आता है W3 School फॉर बाकी की HTML CSS JavaScript ना, बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। CSS ट्रिक का यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कंप्लीट बिगिनर गाइड टू NPM। देन आता है ये एसेसिबिलिटी, 11 कैरेक्टर का है ना, ऐसे करके बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट इज कम्युनिटी ड्रिवन एफर्ट टू मेक डिजिटल एसेसिबिलिटी ईजियर। देन आता है ये w3.org, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। API का इंट्रोडक्शन करेंगे तो वेब API का, ये भी मोजिला का, डेवलपर मोजिला। देन इनका क्रिएटेड द अल्टीमेट API चैलेंज टू हेल्प पीपल लर्न हाउ टू वर्क विद API। वर्किंग विद API इज अ बिग पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट, आप सब जानते हैं। हैविंग एक्सपीरियंस इज यूजिंग API इज बेनिफिशियल फॉर इंटरव्यूज टू, ठीक है। तो इन्होंने ये चैलेंज बनाया है, मैं आपको चैलेंज दिखा देता हूँ। अल्टीमेट API चैलेंज ये है, तो इस चैलेंज को करेंगे तो हमें API से रिलेट करना आएगा चीज़ों को। कोड स्टाइल, क्लीन कोड समरी दे रखी है, और टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट चीट शीट दोनों ही दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी रिडायरेक्ट करेंगे डेफिनेटली, अभी कुछ चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये क्लीन कोड की समरी है, कैसे होना चाहिए। देन दिस इज द टीडी चीट शीट, इस चीट शीट को भी तुम समझ सकते हो। देन कोडिंग प्रैक्टिस के लिए लीड कोड आता है, कोडिंग कैट है, ठीक है, CSS ग्रिड गार्डन, देन फ्लैगो फ्रॉगी, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हें, ठीक है। बिहेवियर कल्चरल फिट के लिए यहाँ पे इंडीड का आपको मिल रहा है, ग्लासडोर का 30 बिहेवियर क्वेश्चन, themuse.com, है ना। मैं इन सब का जो तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। बुक्स अबाउट टेक्निकल इंटरव्यू जो है वो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, इनकी बुक्स को, क्रैकिंग योर कोड इंटरव्यू, दिस बुक इज अबाउट। तो Emma created a front-end focused book for technical interview. This book contains a lot of examples in JavaScript. Data structure and algorithm is also the part. ठीक है। बस YouTube में आप जा सकते हो, अगर YouTube देखना है तो has a lot of videos about front-end development, ठीक है। गिफ्ट इक्वाना, मेरे को पता नहीं, टिप इन टेक, ठीक है, इनका नाम तो मैंने सुना है। द ग्रेट चैनल फॉर टिप्स फॉर करियर इन टेक। शी ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ शी बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर विदाउट डिग्री, ठीक है, कितनी बड़ी बात है। माइको मेक वीडियोज अबाउट फाइंडिंग अ जॉब इन टेक, ठीक है। और यू कैन फाइंड अ लॉट अदर। टू बी कंटिन्यूड बोला है, अगर तुम्हें भी कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि ये शॉर्ट में है तो मैं इसको प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं दे रखे हैं, ठीक है। कभी कभार ज़्यादा रिसोर्सेज भी वो हो जाते हैं यार, देखो टिफिन टेक, ठीक है, माइको भी देखो, ये सारे रिसोर्सेज डिस्कस करते हैं, ठीक है। एनीवेज ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है पूरी रेपोजिटरी। होप तुम्हें भी समझ में आई होगी, इंटरव्यू प्रोसेस सर्वाइवल। और ये थे हमारे 7 पार्ट्स। होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी यार। और महाकाल के आशीर्वाद से 5000 रोशन करना है मुझे, 5000 स्टूडेंट को रोशन करके जाना आज मुझे। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी, मारकर जब चलाऊंगा जल्दी से जल्दी। आपको कामयाब करना है तो आपको मेरे सपने को भी पूरा करना होगा। मैं 1-2 विद्यार्थी के लिए नहीं आया, अगर इस प्लेटफॉर्म पे आया, मुझे मौका दिया अनिल सर ने, तो बस एक कसम खाके, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। तो बस यार आज के लिए इतना ही। होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है यार। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, और बताना कमेंट में कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो। बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया है मैंने इस वीडियो में तुम्हारे लिए, सो होप यू लाइक इट।